कर दी स्टार्ट। देखो 3 क्वेश्चन हुए थे ना 10.8 के। देखो क्वेश्चन नंबर 5 रख दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 10.8। देखो 12 पर्सन मीट्स इन अ रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल द अदर्स। जल्दी बैठना है यहाँ पे, बैठ। देखो रूम में कितने पर्सन है टोटल 12, और हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ क्या करेगा, हैंडशेक करता है। वो मूवी देखी है सुपर 30? उसमें जो ऋतिक रोशन था उसने क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि तुम 30 बच्चे हैं, आप एक दूसरे से क्या सभी हाथ मिलाओ और फिर ये बताओ टोटल हैंडशेक कितने हुए। पूछा था क्वेश्चन, ध्यान है, देखी होगी सबने। तो ये क्वेश्चन उसी तरह से है कि 12 पर्सन हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। अब मान लो तुम्हारी क्लास में यहाँ पे अब कितने बच्चे हो, तुम जितने भी हो, अगर आप एक दूसरे से हाथ मिलाओगे, दो के जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। यानी इन्होंने हाथ मिलाया, 2 बच्चों ने हाथ मिलाया, ठीक है ना, तो वो एक पेयर काउंट हुआ आपका। तो ऐसे दो के जितने भी कम्बिनेशन होंगे वो आपके टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अब मान लो इसमें हम 3 पर्सन्स लेते हैं, जैसे ए, बी और सी, डी भी ले लेते हैं मान लो एक, ठीक है। ए बी के साथ हैंडशेक करेगा, दैट इज़ 1 पेयर, एक हैंडशेक काउंट होगा वो। ए हो सकता है सी के साथ भी करे, ए डी के साथ, बी सी के साथ, बी डी के साथ, सी और डी। अब कोई कहे कि सर ए ने बी के साथ किया, बी ने ए के साथ किया, बात तो एक ही पड़ेगी। वो भाई ए बी के साथ हाथ मिलाता है या बी ए के साथ हाथ मिलाता है, हाथ मिलाना है हमें। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई ना कि परमुटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस। परमुटेशन में अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है कि ए बी के साथ मिलाएगा कि बी ए के साथ मिलाएगा। कम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। हमें क्या चाहिए, बस हैंडशेक चाहिए, चाहे ए बी के साथ करे या बी ए के साथ करे। ठीक है ना, क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 12 पर्सन्स है टोटल। तो 12 पर्सन्स कितने हैंडशेक हो सकते हैं इनके बीच में, 12C2, यानी कि 12 पर्सन्स के बीच में दो के जितने भी पेयर बनेंगे वो आपके नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। तो 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 काट देंगे 6, 66 टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक यहाँ पे पॉसिबल होंगे। फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दिया ना मैंने, डायरेक्ट कर दिया। एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो NC2 है ना आपका, इसकी भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, n-1 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। तो मैंने वही किया है, 12 × 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। इन हाउ मेनी वे कैन 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स एंड 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन अ रो। हमने क्या करना है, 4 तो आइडेंटिकल वाइट बॉल और 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स अरेंज करनी है रो में। किस तरह से कि नो वाइट बॉल आर टुगेदर, कि कोई भी वाइट बॉल इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो जब ध्यान है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि नो 2 की कंडीशन वाले या फिर ऑल द 3 की कंडीशन वाले, यहाँ पे क्या है, नो 2 की कंडीशन काउंट होगी, क्योंकि कोई भी वाइट बॉल इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी कौन सी ब्लैक बॉल्स हैं, तो 6 ब्लैक बॉल कैन बी अरेंज बाय हाउ मेनी वेज। अब उनके बीच में प्लेसेस कितने होंगे, 7, एक ज़्यादा होता है हमेशा। तो इन 7 प्लेसेस में कितनी बॉल अरेंज करनी है, अब 4 वाइट बॉल। तो 7P4, ठीक है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन है वर्ड है ना, इन हाउ मेनी वे अरेंजमेंट है, हाँ ठीक है, परमुटेशन ही का है क्वेश्चन, ये बीच में इसमें डाल दिया इन्होंने। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक तो 6 फैक्टोरियल तो ब्लैक बॉल है ना, इनटू में 7P4, इसको निकाल लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बीच में परमुटेशन डाल दिया इन्होंने। आगे देखो, इसके देख लोगे अब ट्राई करके क्वेश्चंस कुछ। 9th देखो अब एक बार, अ कमेटी। अब जो अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के हैं, कमेटी वाले। कमेटी के क्वेश्चंस क्या हैं, देखो, अ कमेटी इज़ टू बी कंसिस्ट ऑफ 4 मैन। आपके पास 4 लोगों की एक कमेटी बनानी है और 3 वुमेन हैं।
हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज आर पॉसिबल इफ 7 मैन एंड 5 वुमेन आर एलिजिबल। यानी देखो टोटल मैन कितने अवेलेबल हैं, 7, और 5 वुमेन्स अवेलेबल है हमारे पास, वुमेन अवेलेबल है ना 5। हमें कितने की कमेटी बनानी है, 4 आदमी होनी चाहिए और 3 लेडीज़ यानी वुमेन होनी चाहिए। तो जो 4 मैन है वो किस में से सिलेक्ट करोगे आप, तो 7 में से 4 कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, 5 में से कितनी से करनी है, 3। अब ये प्लस करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ, ये सोच के बताओ क्यों। क्योंकि हमारे टास्क तो भी पूरा होएगा जब टास्क कंप्लीट पूरा कब होगा, जब आप 4 मैन और 3 वुमेन सिलेक्ट कर लोगे, उससे पहले आपकी कमेटी तो फॉर्म नहीं होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बीच में, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा इसका। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे देखो इसी में, अ कमेटी ऑफ 8 is to be selected out of 6 male and 8 फीमेल। 6 तो मेल हैं और 8 क्या है, 8 है ना, हाँ 6 मेल एंड 8 फीमेल। इन हाउ मेनी वे कैन इन हाउ मेनी वे इज टू बी फॉर्म सो दैट मेल मे नॉट बी आउट नंबर्ड। टोटल मेंबर्स कितने रखने हैं, 8 मेंबर्स रखने हैं कमेटी में। लेकिन आउट नंबर्ड का मतलब क्या हुआ, मेल में नॉट बी आउट नंबर्ड का मतलब क्या हुआ, कम नहीं होनी चाहिए। मेल जो है वो फीमेल से कम नहीं होने चाहिए, बराबर हो सकते हैं बट कम नहीं हो सकते। ज़्यादा तो हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम नहीं हो सकते। तो हम अगर यहाँ पे 6 के 6 मेल ले लें तो फीमेल कितनी लेंगे, 2। अगर 5 मेल ले लें तो फीमेल 4 ले ले, तो अगर यहाँ पे 3 लेता हूँ तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ, मेल फीमेल से कम हो गए, तो इसका मतलब ये वाला केस क्या हो जाएगा, नहीं होगा आपका। तो यानी ये 3 केसेस रह गए। अब पहला केस लेके चलते, केस 1। 6 मेल में से 6 मेल सिलेक्ट करना है, तो 6 8 में से कितनी, तो ये मल्टीप्लाई, क्योंकि जब तक इनका टोटल 8 नहीं होता आप एक तरह से एक टास्क कंप्लीट नहीं है आपका। 6C 5 इंटू 8C 3, 6C 4, 8C 4, ये तो आ गए। अब यहाँ से जो भी आंसर्स आएंगे वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो आपका टास्क इधर से तो कंप्लीट हो ही गया एक बार, यहाँ से भी हो जाए और यहाँ से भी हो रहा है, तो एक बार में या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस अप्लाई होगा या फिर ये वाला केस होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है आपकी, एंड की कंडीशन, कि दिस एंड दिस, जब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं होते आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन जब इसकी बात करते तो आइदर दिस और दिस, या तो ये या फिर ये या फिर ये। भाई आप एक बार में या तो 6 मेल रखोगे या 5 रखोगे या 4 रखोगे। आप ये तो नहीं कहते ना मैंने 6 मेल भी रख लिए और 4 भी रख लिए, बात तो एक ही होगी ना। तो जब भी चॉइसेस आ जाए टास्क कंप्लीट करने की तो ऐड होते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई। जब वर्ड हम एंड यूज़ करें तो मल्टीप्लिकेशन, और यूज़ करें तो एडिशन। रख कर लोगे याद इसको, तो अब ये सॉल्व करके ऐड करना, जैसे आपको आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर दो अब। हम 14 देखो, ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वे ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर। बीच में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। इन अ मैन हैज 6 फ्रेंड, एक पर्सन है जिसके 6 फ्रेंड है। अब वो 6 के 6 फ्रेंड्स को कितने वे से डिनर पे इनवाइट कर सकता है। मान लो मेरे 6 फ्रेंड है मान लो, तो मैं हो सकता है कि एक को इनवाइट कर दूं, या हो सकता है मैं 2 को इनवाइट करूं, या 3 को, या फिर 4 को, या फिर 5 को, या फिर 6 को। अब हो कोई इसके जैसा कंजूस, वो कह देगा मैं तो इनवाइट ही नहीं करूँगा, देख नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है ना। तो हो सकता है वो एक को भी इनवाइट ना करे, बनाए जो भी खाना वगैरह है और खुद ही खा ले सारा का सारा। क्यों भाई, इट मे बी पॉसिबल। तो चॉइसेस क्या क्या हुई आपके पास, 6C
0, 6C1, 6C2, 6C3, 4, ठीक है। अब या तो वो एक को ऐड बुलाएगा, या हो सकता है एक को भी ना बुलाए, या फिर 2 को या 3 को, या फिर 4, 5 या 6, ठीक है। अब इसको सीधा करने का तरीका क्या, 6C0 की वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है कि नहीं होती, प्लस देखो 1 से लेकर के 6 तक जा रहा है, तो 2⁻6 - 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 2⁻n-1, 1 से 1 क्या बच गया, ये आंसर हो जाएगा सोल्व करके, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ। सर 6th क्वेश्चन में जो उसमें कॉम्बिनेशन ही लग रही है। किसमें? 6th क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन से हुआ है, कैसे? वो 7 स्पेसीज थी 6 बॉल को अरेंज करने के बाद, हाँ और उसके बाद वो 3 बॉल्स अरेंज करनी थी। हाँ 7C3 के फॉर्मूले से ही आ रहे हैं आंसर। 3 बॉल कहाँ अरेंज करनी है, 4 है। हाँ 4 बॉल्स। कॉम्बिनेशन से तो नहीं होगा इसमें। पता है क्या होगा एक चीज़, और मैं बताऊंगा, रुको एक बार लास्ट में बताता हूँ तुम्हें। इसमें पता है एक वर्ड यूज़ किया हुआ आइडेंटिकल, ठीक है। लगेगा तो परमुटेशन ही, लेकिन साथ में कुछ और भी होगा इसमें हम क्या करेंगे, एक बार करके देखना, श्योर नहीं कर रहा मैं, एक बार ट्राई करना कि 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड और करके देखना, ठीक है। एक बार करके देखना, फिर बताऊंगा क्या किया है इसमें। एक बार आगे देख लो, फिर लास्ट में देखते हैं इसको। कहाँ थे, और देखो अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 6 डिफरेंट वाइट बॉल। एक बॉक्स में देखो, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज़ किया हुआ है डिफरेंट। क्वेश्चन देखो एक बार, बाद में कर लेना इसको। ए बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड बॉल एंड 6 डिफरेंट वाइट बॉल। डिफरेंट बॉल्स हैं, आइडेंटिकल वर्ड यूज़ नहीं किया ना इसमें, ठीक है। तो 5 क्या है, रेड बॉल है, और 6 क्या है, वाइट बॉल है। इन हाउ मेनी वे कैन 6 बॉल बी सिलेक्टेड सो दैट एट लीस्ट 2 बॉल्स आर ऑफ ईच कलर। देखो 5 तो रेड हो गई, और 6 है क्या, वाइट। अब अगर ये 5 की 5 बॉल यहाँ से, टोटल बॉल कितनी सिलेक्ट करनी है, 4 बॉल करनी है, 2 ऑफ ईच है ना। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, टोटल 6 बॉल सिलेक्ट करनी है ना। तो अगर सपोज करो 5 की 5 रेड कर ली, तो यहाँ से तो एक वाइट बॉल आई, तो ये तो केस ही नहीं होगा, क्योंकि 2 बॉल तो कम से कम हर एक कलर की लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4 रेड तो 2 वाइट, 3 रेड तो 3 वाइट, 2 रेड, और ये 4 केसेस बनेंगे। अब यहाँ पे अगर एक कर दोगे तो वो भी केस नहीं होगा, क्योंकि 2 केस तो 2 बॉल तो आपको हर एक कलर की कम से कम लेनी है। तो वही 5C4 × 6C2, 5C3 6C3, और 5C2 × 6C4। लास्ट में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेवनटीन देखो, इन एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड। एक इलेक्शन में 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 3 क्या करने हैं, इलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। 5 में से कितने इलेक्ट करने हैं, 3। क्वेश्चन देखना, ध्यान से समझना है इसको। ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। एक वोटर जो है वो कितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट को क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। ये नहीं कहा कि एक कैंडिडेट को कितने भी दे सकता है, वो कितने भी कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है। यानी वो 1 को भी दे सकता है, 2 कैंडिडेट्स को भी दे सकता है, 3 को भी दे सकता है, 4 को भी, और 5 को भी। लेकिन अभी साथ में देखो आगे कंडीशन और लगा रखी है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। लेकिन जितने इलेक्ट करने उतने से ज़्यादा नहीं दे सकता, यानी कि वो 3 वोट से ज़्यादा नहीं दे सकता। यानी वो एक बार में कितने कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है, 3 को। ये नहीं कह रहा मैं कि एक कैंडिडेट को 3 वोट दे सकता है, वो 3 कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है। तो अब मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन। अब उसके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, वो हो सकता है एक को भी ना दे, क्योंकि ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है ना कि ही हैज़ टू बी वोट, यानी उसको वोट देना ही है।
वो ना भी दे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 3C0 लिखे हैं कि 5C0 लिखे हैं? तो 3 से 0 वो 3 में था, 5 में से 3 5C0 आएगा ना 5 से 0। भाई। सामने उसके पास चॉइसेस कितनी हैं? 5 हैं। तो 5 में से हो सकता है किसी को भी ना दे, 5 में से हो सकता है एक को दे दे, 5 में से वो 2 को दे सकता है, या 5 में से वो 3 को दे सकता है। यानी 5C0 + 5C1 + 5C2 + 5C3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। 19th देखो, एक सेकंड बीच में 18th भी है ना। ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट्स, एक लड़के के पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं। एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन अ लाइब्रेरी, और 8 बुक क्या है उसकी इंटरेस्ट की बुक रखी है लाइब्रेरी में। टिकट कितनी है उसके पास? 3 है, और सामने उसके पास चॉइसेस कितनी है? 8। ऑफ दीज 8 ही डजंट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2। अब 8 बुक में से वो केमिस्ट्री की पार्ट 2 बोरो नहीं करना चाहता। कब तक? Whenever या unless केमिस्ट्री पार्ट 1 इज ऑल्सो बोरोड। यानी अगर पार्ट 1 उसको नहीं मिलती है तो पार्ट 2 भी वो नहीं लेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। वो मतलब यही सोच रहा है कि जब तक पार्ट 1 ही नहीं है तो मैं पार्ट 2 का क्या चार डालूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या कहता है, इन हाउ मेनी वे कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। तो 2 केस बनते हैं। 2 केस कैसे कि अगर केमिस्ट्री बुक हो, पार्ट 1 हो या पार्ट 1 ना हो। अगर पार्ट 1 है तो अब उसको कितनी बुक सिलेक्ट करनी है? तो वह पार्ट 2 भी करेगा, है ना। तो अब उसके पास यानी कि 2 बुक तो आप हटा दो, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो हटा देते हैं हम। कितनी रह गई? 1। कितने में से? 6 में से। ठीक है, ट्राई करके देखना है इस क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट में अगर पार्ट 1 है ही नहीं तो पार्ट 2 भी नहीं लेगा वो, तो वहाँ पे कितनी रहेगी? 6। करनी कितनी है? ठीक है, आंसर फिर लास्ट में ऐड करके देखना। ऐड कर, हाँ भैया, तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, ठीक है ना। 19th देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसको सोच के बताना कि क्या लगेगा, परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पे। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल्स, हमारे पास 7 तो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट समझते हो क्या होता है? जो वोवल्स ना हो। वोवल्स नहीं काउंट होते। और कितने वोवल्स हैं? 4 वोवल्स, ठीक है। अब क्या कहता है ये, हाउ मैनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड, कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स, 2 है ना। अब बताओ, कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन है, क्या चीज़ है? यहीं पे इसी क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा तुम्हारा कि तुम्हें परमुटेशन का कंसेप्ट कितना क्लियर है, कॉम्बिनेशन क्या कितना है, डिफरेंस पता है कि नहीं पता। तो परम्यूटेशन नहीं होगा? पूछ नहीं रहा मैं, परम्यूटेशन, मैं परम्यूटेशन। तू परमुटेशन कह रहा है। परमुटेशन और कोई परमुटेशन और कोई। चलो अब ये बताओ, परमुटेशन लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्या सोच करके? अरेंज करना है, Arrange करना है। वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, ये हम कितने उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहे कुछ? कॉम्बिनेशन के लिए कोई आ नहीं पड़ेगा, पक्का ना? सोचो, एक्सेस द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों ही लगेंगे, दोनों लगेंगे। कैसे लगेंगे? सबसे पहले तो आपको 7 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, और फिर 4 में से 2 वोवल सिलेक्ट करने हैं। अब आपने ये मान लो 5 लेटर सिलेक्ट कर लिए, अब इनकी अरेंजमेंट जितनी भी होंगी उतने वर्ड बनेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास कॉन्सोनेंट ले लेते हैं हम, 7 कोई भी कॉन्सोनेंट ले लो, मान लो B, C, D, ठीक है, F, H, F हो चुका ना, S, T हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। वोवल्स कितने हैं टोटल? 4 ले रखे हैं, A, E, I, O। मान लो ये 4 वोवल ले लिए हमने, ये अवेलेबल है अपने पास डेटा।
मैंने इसमें से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, एक कॉम्बिनेशन में चूज करता हूँ। मान लो मैंने ये 3 कॉन्सोनेंट क्या कर लिए, चूज कर लिए, सी डी और एफ, और यहाँ से ये वाले 2 वोवल सिलेक्ट कर लिए। पहले तो मैं ये सिलेक्ट ही करूँगा ना कि मैं लेटर कौन से लूँ, तो सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ ना। मैं अब ये तो नहीं कह रहा ना कि मैंने पहले सी लिया फिर डी लिया फिर एफ लिया, मैंने कोई भी 3 लेटर चूज कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब इनकी अरेंजमेंट सी एफ ए आई डी, ठीक है, सी लिखना है ना, और मान लो एक अनदर ले ले, सी आई डी ए एफ। अब ऐसे जितने जितने वर्ड्स बनेंगे ये सारी क्या है, अरेंजमेंट है किसकी, लेटर्स की। तो बोलो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों। तो पहले आप क्या करोगे, लेटर्स को सिलेक्ट करोगे। तो दिस कैन बी डन बाय 7C3 इंटू 4C2। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लेटर सिलेक्ट कर लिए। अब इन 5 लेटर्स को, यानी हर एक कॉम्बिनेशन में कितने लेटर आएंगे, 5, और हर कॉम्बिनेशन से फिर आपके कितने लेटर्स बन रहे हैं, 120, 5 फैक्टोरियल। बोलो, जैसे एक कॉम्बिनेशन ये था अपना, एक कॉम्बिनेशन और ले लो, चलो HST और EO, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका। अब यहां से कितने वर्ड बनेंगे, 120, 5 फैक्टोरियल। यहां से कितने बनेंगे, तो टोटल कितने बने, 240। यानी कि जब 2 कॉम्बिनेशन है तो मैंने उसको 120 से गुना कर दिया, तो कितना आ गया, 240। 120 से कर देंगे। अब यहाँ पे अपने पास कितने कॉम्बिनेशन है, इतने हैं, तो मैं इसको किससे गुना कर दूंगा, 120 से। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो। 620 से जो भी आएगा कर लियो, अब इतनी कैलकुलेशन तो मेरी भी नहीं है भाई। हाँ मतलब 720 से मल्टीप्लाई करें, 7C3 निकाल लिया, 4C2 निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई करके 120 से मल्टीप्लाई कर दो बस। कि अगर वर्ड्स 6 हो जाए यहाँ पे, वर्ड्स 6 कर दे, और वो एक वो तो बढ़ा दे हमने, अच्छा, तो उसकी वहाँ 120। हाँ वो चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आपके वोवल्स क्या कर दे, हम 3 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 4C3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 720। वो तो जैसे आप डेटा चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी वैल्यूज। कर लोगे इसके। और देखो, अच्छा मान लो अपने पास 4 पॉइंट्स हैं, कोई भी 4 पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स क्या है, नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर हों, और नॉन कॉलिनियर जो लाइन के ऊपर ना हो, एक ही लाइन पे। तो इन 4 पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बताओ। दीज 4, चलो 3 ले लो, 1 2 3, एक और ले लेते हैं अब, 6 ना। कैसे, 2 पॉइंट्स को मिला करके ही तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो अगर इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि n पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट n है, तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड, NC2। बोलो, यानी n पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो, NC2 बना सकते हो। बोलो है कि नहीं है, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे अब ये है 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को मिला करके जो भी आपकी फिगर बनेगी, अक्लोज फिगर, उसमें डायगोनल्स कितने होंगे, 2, पता ही है, दिख ही रहे हैं। बाय फॉर्मूला कैसे पता चले, तो देखो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी है, इस क्वाड्रिलेटरल की एजेस कितनी है, 1 2 3 4 है ना। 4 पॉइंट होंगे तो ऑब्वियसली 4 ही एजेस होंगी, 5 होंगे तो 5 एजेस होंगी। तो हम ये 4 क्या कर देंगे, माइनस कर दें। तो n में से n माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20th। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी ड्रॉन बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन जिसके कितने पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। स्टेटमेंट तो लिखोगे कुछ, तो नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 6 पॉइंट्स
6C2 है ना. नंबर ऑफ साइड्स इन अ हेक्सागन is equal to 6. So therefore number of diagonals 6C2 minus 6, 6 गुना 5 divided by 2 minus 6, 3, 15 minus 6, 9 diagonals इसके क्या कर सकते हो आप, बना सकते हो हेक्सागन के. ठीक है. सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद एन साइड. उसका फॉर्मूला भी बताया था तुम्हें, NC2 माइनस में n. ठीक है. हाउ मेनी ट्रायंगल्स दैट कैन बी ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागन. अब ट्रायंगल को बनाने में कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए ना मिनिमम. मिनिमम क्या एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स ही चाहिए. तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं? तो कितने के? 3 के जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे क्या होंगे? ट्रायंगल हो जाएंगे. तो 6C3. लास्ट, देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच नो 3 आर इन ए लाइन एक्सेप्ट P विच आर ऑल इन वन लाइन. फाइंड द नंबर ऑफ लाइन. ठीक है. देखो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? n पॉइंट्स हैं. मैं इसको एक बार NP की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं. ठीक है. कोई भी वैल्यू मान लो आपके पास है, टोटल 10 पॉइंट्स हैं. 10 में से हम मान लो 5 पॉइंट ऐसे ले लेते जो क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन पे. बाकी 5 अलग अलग है. जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये हमने इस तरह से ले लिए. और ये जो 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो गए. बोलो अब हमें ये बताना है कि इन पॉइंट्स से हम कितनी लाइंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो आप पहले खुद सोचो, इफ द पॉइंट्स आर, इफ पॉसिबल, अगर ये 10 के 10 पॉइंट्स क्या होते, नॉन कॉलिनियर होते, यानी ये पॉइंट्स भी क्या, 5 पॉइंट भी क्या होते, डिफरेंट डिफरेंट होते, तो कितनी लाइन बना सकते थे? 10C2. नंबर ऑफ लाइंस बाय 10 पॉइंट्स. 10C2 है ना. नंबर ऑफ लाइंस बाय 5 पॉइंट्स. 5C2. ये 5 क्यों लिया मैंने? एक बार इनके लिए जो कोलिनियर थे अपने. ठीक है ना. तो इसका मतलब अब देखो, हम 10 अगर ये पॉइंट डिफरेंट होते तो 10C2 लाइन बना सकते थे, लेकिन अब इसमें से 5 पॉइंट क्या आ गए, तो इनसे तो अब आप एक ही कोई भी लाइन नहीं बना सकते ना. ठीक है भाई, अगर ये डिफरेंट होते तो इनसे कितनी लाइन बन सकती थी? 5C2. लेकिन अब पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, ये एक्चुअली क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लाइन लिखने से बेटर क्या लिखो, लॉस ऑफ लाइन. लॉस ऑफ लाइन, कि हमें कितनी लाइन का लॉस हुआ? 5C2 का. लेकिन एक तो बनाते ही हैं, ये एक लाइन तो बनाते ही हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई? 10C2 माइनस 5C2 प्लस 1. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर आप 10 की जगह पे क्या ले लो, n, तो NC2. बोलो 5 की जगह पे क्या आ जाए? P. तो PC. तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? NC2 माइनस PC2 प्लस 1. बोलो क्लियर हुआ? अब अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछते कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, तो NC3 लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा? ट्रायंगल. PC लाइन की जगह पे ट्रायंगल. तो यहाँ पे बस NC3 PC3 और ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो तो ट्रायंगल भी नहीं बनाते. तो इसका आंसर बस ये आएगा आपका. आया समझ में? हो गया? बंद कर दे इसको.